कन्या राशि वालों, आने वाला जो सप्ताह है, अगर आपके कोई प्रॉपर्टी मैटर्स जो अभी तक आप नहीं सुलझे हैं तो वो सुलझ जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे, बेचना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। और हो सकता है आपको थोड़ी अपनी संतान को लेके कोई ना कोई चिंताएं हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसा आपका ये सप्ताह जाने वाला है डिटेल में। तो आप ये देखिएगा कि ये जो सप्ताह है ये एक परिवर्तन का सप्ताह है। मेजर ये परिवर्तन ला रहा है 12 जनवरी से 18 जनवरी में। शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध, ये चारों ग्रह जो है 12, 14, 16 और 17 जनवरी को मूव कर रहे हैं। आपके 4th हाउस से ये प्लैनेट जो है 5th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारी घर की जिम्मेदारियां थी, पहले आपका वहां फोकस था, अब आपका जो फोकस है वहां से मूव होके संतान के ऊपर रह गया, अपनी खुद की प्रतिष्ठा पे आ गया है। तो कोई ना कोई संतान को लेके आप जरूर चिंतित होंगे। इसलिए जो भी प्लानिंग आपको संतान को लेके करनी है, चाहे उसके एजुकेशन को लेके या चेंज ऑफ स्कूल या चेंज ऑफ कॉलेज को लेके, वो जरूर आपको थोड़ा चिंता देगी। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैं हेल्थ की चर्चा करता हूं, तो हेल्थ मैटर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। राहु आपके 6th हाउस में है, तो अगर कोई आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आती भी है तो उसका डायग्नोस ढंग से हो नहीं पाएगा, इसलिए उस पर आप ज्यादा विचार नहीं करें। सिर्फ एक देसी इलाज करके, एक जनरल कॉमन सेंस से जो इलाज होता है उससे करके आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। हेल्थ को लेके मुझे इतना ज्यादा मुश्किल दिख नहीं रहा है। करियर की अगर हम बात करें तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइम है वो शानदार ही जाएगा। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलने के बहुत अच्छे योग हैं, वहां से आपको विशेष फायदा मिल जाएगा। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये चाहे आप जॉब में है चाहे बिजनेस में है, इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी ये समय जो है अच्छा है, क्योंकि 4th हाउस के प्लैनेट 4th में भी अच्छे थे और जैसे ही 5th में आएंगे तो 5th हाउस में भी अच्छे होंगे। भाग्य का सहारा मिलेगा, नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये ओवरऑल एवरेज समय है। अभी तक आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर है वो आप पॉजिटिव सेंस में आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। घर में कोई चीज आपको खरीदनी है, कुछ सुख सुविधाओं को बढ़ाना है, वो सारी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ओपन है। खर्चे का योग है, केतु भी आपके 12th हाउस में है। पारिवारिक अपग्रेडेशन के अंदर जो खर्चा होता है, हमारे लाइफस्टाइल को बेटर करने का जो खर्चा होता है, वही मुझे यहाँ दिख रहा है। इनकम सोर्स मुझे ठीक ही लग रहा है, जैसा आपका चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। रिलेशंस की अगर हम बात करें तो शनि जो है रिलेशंस को थोड़ा कमजोर कर देता है फिलहाल इस सेंस में। यहाँ थोड़ा सा कोल्डनेस आ जाती है, हमारा फोकस रिलेशन में ना रह के और कहीं शिफ्ट हो जाता है। लेकिन वीनस आपका देखिए कि 12 जनवरी को ही मूव कर गया है, तो वहां आपको इंप्रूवमेंट धीरे धीरे नजर आएगा। एक कॉमन ही चलेगा, बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, बहुत खराब भी कुछ होने वाला नहीं है। एक एवरेज समय आपका रिलेशनशिप में जाने वाली है, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी से भी ठीक संबंध रहेगा, प्रेम संबंध भी आपका अच्छा रहेगा, पेरेंट्स से भी अच्छा संबंध रहेंगे, संतान को लेकर चिंता रह सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अब बेटर टाइम आ जाएगा, अब उनका पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि 5th हाउस में सारे प्लैनेट आ जाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेंगी। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर हम बात करें तो इस वक्त मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल रेमेडी में वीनस की रेमेडी कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। वीनस की रेमेडी में गाय की सेवा जो है सबसे बेस्ट रेमेडी मानी जाती है, मैं इसी को ही सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो आप पूरे वीक जो है गाय को हरी घास खिलाएं पूरे सप्ताह, तो आपको ये विशेष फायदा होगा। बुध भी इसको ज्वाइन कर लेगा, बाकी 2 प्लैनेट भी ज्वाइन कर लेंगे, तो वीनस को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। आप वार्षिक राशिफल को भी जरूर देखिएगा, वो वीडियो जो है यूट्यूब में अपलोडेड है ऑलरेडी, और प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो वार्षिक राशिफल आ जाएगा। और वहां पे मैंने 13 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस दिए हैं कन्या राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल में, उसको आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपका जो आने वाला सप्ताह है ये बहुत शानदार जाए, सुखमय और शांतिमय जाए, ऐसी कामना करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।